मोर देन 150। ऐसा है साहब, मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गहलोत साहब या आपका सरकारी तंत्र कहता है चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव, आज की तारीख में महिलाएं 50% आबादी का हिस्सा है और उन 50% में कितनों को कैंसर होता है? ज़्यादातर को महिलाओं को जरूरत पड़ती है डिलीवरी सिजेरियन हिस्टेक्टोमी की, जो केंद्र सरकार इनको पैसे दे रही है। पर राजस्थान गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहले उसमें से डिलीवरी और सिजेरियन को हटाया। आज मेरे पास, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, 90% केस ये आते हैं मेरे पास। 5 साल पहले सारी डिलीवरियाँ, सारे सिजेरियन चिरंजीव में होते थे, आज उनमें से एक भी नहीं होता। तो सरकार अपनी ये विफलता कि आप चिरंजीव में से जिसको यही तो मैं बात चूंकि आपके सामने ही कर रहा हूँ, यही तो आम लोग कहते हैं। मैम आप ही से रिलेटेड सवाल है। आम लोग कहते हैं कि जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल हकीकत में नहीं आए थे, जब तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल जगह जगह नहीं आए थे, तब तक तो भारतीय महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल होती थी। ये नहीं, मैं नहीं, सुनिए देखो जब से मैटरनल मोर्टेलिटी और ये नियोनेटल मोर्टेलिटी कोई एक चीज़ होती है जो कि घट के बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ज़रूरी नहीं है हर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऑपरेशन क्यों होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जच्चा बच्चा को हमें सुरक्षित देना होता है। हमारा पहला फर्ज ये है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे। अगर उसके पीछे ऑपरेशन, और ऑपरेशन के क्या चार्जेस लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? 15-20 हज़ार रुपए में हमारे जैसे हॉस्पिटल ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे खर्चे भी नहीं निकलते। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगी कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनको वो 15,000 रुपए भी ज्यादा लगते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया और हमें लूट लिया। हाँ जी, हाँ आप बोलिए। सर, जब आपने ये मुद्दा उठा लिया है ना सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का, आप शहर में रहकर आप शहरी पत्रकारिता करते हैं, आप एक बार गांव में जाइए, है ना? गांव में जाता हूँ मैं जिस स्तर पर काम कर रही हूँ आप उस स्तर पर काम करके देखिए। आज मेरे हॉस्पिटल में केवल सिजेरियन की रेट, अगर आप लास्ट के 10 साल का, मैं 15 साल से हॉस्पिटल चला रही हूँ, 10 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे, मोर देन 15-20% से ज्यादा आपको सिजेरियन नहीं मिलेंगे। और मेरे पास मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड फ्रॉम लोकल CSC। उसका कारण क्या है सर? सारी नॉर्मल डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उसके बाद वो प्राइवेट की तरफ भागती है। जब तक वो नॉर्मल होती है तब तक वो कोशिश करती है उनको दाइयाँ और जो लोग। और सर, आप जहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं ना, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट क्या कहता है? डॉक्टर साहब मेरे को जच्चा बच्चा सही चाहिए। हम कैसे रिस्क में ले सकते हैं एक लेबर पेशेंट को और एक फीटस को? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर फीटल मोर्टिलिटी हो जाती है कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे पास तो बच्चा अगर लो भी निकल जाता है म्यूकोनिया में, उसको 4 दिन अगर NICU में रखना पड़ जाता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब आप सिजेरियन कर देते, आपने बच्चा क्यों सफ़र होने दिया? तो आज आप बात करते हैं सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी की। आप डाटास निकालिए कि आज के 15 साल पहले मैटरनल मोर्टिलिटी क्या थी, फीटल मोर्टिलिटी क्या थी। आप पत्रकार लोग इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं। अगर आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन से, जिस एरिया में मैं बात कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, फैक्टफुल बात करें। और एक चीज और बता दूं, आज से ठीक 1 साल पहले, डॉक्टर साहब कल 29 तारीख हो जाएगी, आज से ठीक 1 साल पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था। जो वो सुसाइड का केस था, वो यहाँ के जनाना हॉस्पिटल आई थी, यहाँ पर आकर उस डॉक्टर साहब को उन्होंने फोन किया था, डॉक्टर साहब हम यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरे पहले 2 सिजेरियन हुए हैं, मेरे दोनों सिजेरियन जिसमें फर्स्ट ट्विन डिलीवरी थी, आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल की है, इसलिए मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब आप सुने, उसके बाद उस लेडी ने उस पेशेंट को निपटाया, उसके बाद आपके मॉब जो उसके ऊपर अटैक किया, वो बेचारी अकेली इतना प्रेशर नहीं झेल पाई, उसने सुसाइड कर लिया। आपका ये RTH हर हफ्ते हर दिन एक नई अर्चना शर्मा पैदा करेगा। आपका ये RTH है ना, हर दिन मॉब लाएगा। और जो भी अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, हर छुटवटिया नेता जिसे आज पंच बनना है, आज पार्षद बनना है, आज सरपंच बनना है, वो उसके पास आके कहेगा आपको मेरे पेशेंट को ऐसे हैंडल करना है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, या आपके नेता डिसाइड करेंगे? गुस्सा जायज है मैम, मेरी बात सुनिए। मैंने सब वो बातें कही जो आम लोगों के दिमाग में आती है। दूसरी बात ये, मैंने आपसे बातचीत शुरू करते ही कहा कि डॉक्टर को अभी भी आम आदमी इंसान के तौर पर देखता है। जब उसे आशा की कोई किरणें नहीं दिखाई देती तो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन कई बार ये डॉक्टरी पेशे में आप खुद भी अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन मेरी बात सुनिए, सुनिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी सुनिए,
सुनिए पहले डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूरी कर दूं। लेट मी स्पीक। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बिहाफ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा ये आक्रोश, आपने देखा ये गुस्सा, आपने ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश आपने आज तक अपने चैनल पे कभी दिखाया पब्लिक को? मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाया, आज तक दिखाया। आप पब्लिक का गुस्सा मैं आप एक बात एक मिनट मैं बता रहा हूँ। सुनिए, दूसरा की नहीं जानता मैं सर, मैं आपका पक्ष लेने आया हूँ और मैं हर वो बात कह रहा हूँ जो लोगों के दिमाग में रहती है। इसमें मैं सिर्फ एक आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है उसमें अगर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो ट्रस्ट खत्म हो गया। अगर सुनिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। एक मिनट सुनिए मैं दो शब्द देखिए, ये राइट मैं पूरी बात डॉक्टर साहब कह रहा हूं। हेल्थ नहीं है, ये राइट टू हैंग है फॉर डॉक्टर्स, राइट टू हैंग अगर एंड राइट टू फर्स्ट एड। सुनिए मैं डॉक्टर साहब मैं अगर गलत हूं तो बताइए। मैं देखिए, समाज के हर तबके, देश के बहुत बड़े हिस्से में ये पता नहीं है कि राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट, वो इतनी बड़ी हड़ताल कर रहे हैं। लाख डॉक्टर सड़कों पर निकले थे। वो तस्वीर देख के ही मैंने फैसला किया कि मुझे जयपुर डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और उनके विरोध की वजह क्या है ये दिखाना चाहिए देश को। और मैं इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होगा वो होगा 5 साल बाद कोई यहाँ एंजियोप्लास्टी करने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं मेडिकल टूरिज्म करा देंगे यहाँ पे। रिवर्स सरकार 20-20 लाख रुपए देके एक पेज के ऐड छाप रही है। हमारे पास पैसे नहीं है, मीडिया में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसीलिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है। हमारी कोशिश है, सुनिए हमारी कोशिश